ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में इस बार आलिया भाभी ने फैसला कर लिया है कि वो नवाल के साथ कबीर की शादी करवा कर ही रहेगी। उधर हमजा के ऊपर बुरा वक्त आ ही गया और फलक जिसे इस बार घर से दिक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। हमजा को जेल हो जाएगी। आने वाली किस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। फलक जिसका ड्रामा इस बार खत्म होने जा रहा है, उसने शुरू से लेकर आज तक यही सोचा था कि सभी लोगों को पागल बनाती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर सूफिया बेगम हमजा की माँ बिल्कुल भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती। घर पे आने के बाद उसकी जरा भी इज्जत नहीं होती। हमजा को पागल होता देखकर यहाँ पर नाजिश के पास बैठी हुई हमजा की माँ कहती है कि मुझे तो समझ आ ही नहीं रही हमजा की कि हमजा कर क्या रहा है। हमजा को समझ क्यों नहीं आ रही कि वो बहुत बड़ी धोखेबाज लड़की है। वो उसका पैसा लूटना चाहती है, पैसा लूटने के बाद उसे छोड़ भी देगी। मुझे समझ नहीं आती, एक ही तो बच्चा है मेरा, बदल गया है। पता नहीं वो लड़की उसे क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही है। वो सब कुछ क्यों नहीं देख सकता जो मैं और तुम देख सकते हैं उसके बारे में। देख लेना मीजान, जिस दिन उसकी आंखें खुल गई ना, वो 1 मिनट नहीं लगाएगा फलक को अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। यह सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन की ही उसकी मौजें हैं। देख लेना फलक का जैसा इंजाम होगा ना, आप तो हैरान रह जाएंगे। उधर दिन रात बाहर घूमना, हमजा के साथ वक्त गुजारना फलक का मेमूल बन चुका था। होटल से खाना खाना, घर में किसी किस्म का कोई भी काम फलक नहीं करती, क्योंकि हमजा की माँ ने तो उसे बहू एक्सेप्ट किया ही नहीं है। जैसे ही वो बाहर से घर वापस आते हैं तो यहाँ पर सूफिया और नाजिश परेशान हो जाते हैं। हमजा इस वक्त कहाँ से आ रहे हो तुम? तुम्हें तो इस लड़की ने आवारा कर दिया है। तुम्हें आज इसका पता नहीं ना चल रहा कहाँ पर जा रहे हो, क्या बात हो चुकी है। लेकिन फलक जो हमजा को पूरा काबू करके बैठी हुई है, यहाँ पर अक्की बक्की रह जाते हैं सूफिया बेगम और नाजिश भी। उधर कमरे में चेंज करने के बाद वो दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर फलक कहती है कि मैंने भरपूर कोशिश की है अम्मी जान को मनाने की कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें, लेकिन उनका तो मूड ही कुछ और है। हमजा मैं तो सिर्फ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि हम अलग घर ले लें और अलग घर में ना हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें। आप जब चाहें अपनी माँ को मिलने के लिए घर जा सकते हैं। मैं आपको कभी भी इस बात के लिए रोकूंगी नहीं। लेकिन फलक इस बात के ऊपर हमजा एग्री तो कर ही लेगा। दूसरी जानिब घर में बहुत सारी परेशानियां आ चुकी हैं। आलिया भाभी इल्हाम को संभाल रही है। आलिया भाभी ऑफिस के काम भी करती है और इल्हाम को भी संभालती है। मुलाजमा के चले जाने के बाद यहाँ पर आलिया भाभी कबीर के पास बैठी हुई उसे कहती है कि कबीर जो कुछ भी हो चुका है उसको लेकर आपको परेशान होने की किसी किस्म की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर शाहीना चले गई है तो उसके बाद तुम्हें ना दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। कबीर ये बात सुनने के बाद आग बगोला होकर कहता है कि आपने ये बात सोची भी कैसे? मैं दूसरी शादी हरगिज नहीं करूंगा। मुझे पता है तुम दोबारा शादी इसलिए नहीं करना चाहते ना कि कोई भी लड़की आएगी तो शायद वो आकर इल्हाम को एक्सेप्ट ना करे या फिर वो आकर उसका अच्छे तरीके से ख्याल ना रखे। आप ना इल्हाम के लिए इतना परेशान ना हो। मैं इल्हाम का ख्याल रख सकता हूँ किसी न किसी तरह से। ये सब कुछ मैं मैनेज कर ही लूंगा। आलिया भाभी कहती है कि मेरी एक बात याद रखना हमजा, तुम्हारी शादी अगर नवाल के साथ हो जाए तो कैसी बात रहेगी। यहाँ पर पास बैठी हुई नवाल हक्की बक्की रह जाती है कि यहाँ पर आलिया भाभी ने किस तरह की बात कर दी है, क्योंकि आलिया भाभी और तुकीर आउट ऑफ कंट्री बिजनेस के सिलसिले में जा रहे होते हैं। उनके चले जाने के बाद इल्हाम अगर रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ नवाल के पास ही रहेगी। हमजा यहाँ पर खामोश हो जाता है जब आलिया भाभी ने ये बात कही कि नवाल के साथ शादी कर लो। आलिया भाभी जिसने इस बार नवाल को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की और कहा कि कबीर आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, जिंदगी में हमेशा खुश रखेगा। नवाल मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, बेहतरी इसी में है कि आप कबीर के साथ शादी कर लें। और उसे हौसला भी देती है कि आपकी मामा के चले जाने के बाद मैं तुम्हारी बड़ी बहनों जैसी हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का ये फैसला लेने जा रही हूँ तो मैं बहुत सोच समझ कर लेने जा रही हूँ। अगर तुम्हें किसी किस्म की भी नवाल जिंदगी में परेशान होती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं लगता कि कबीर कभी भी आपको परेशान करेगा। नवाल अपने घर में इल्हाम का ख्याल रख रही है, उसके लिए अच्छा खासा रूम डेकोरेट करती है, सारा दिन उसे संभालती है। जब यहाँ पर कबीर आएगा ना तो इल्हाम के साथ मोहब्बत करता देखकर कबीर के दिल में भी नवाल के लिए मोहब्बत जाग ही
देखी जाएगी कि उसकी बेटी के साथ इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रही है और वो माँ जो उसे छोड़कर जा चुकी है उसे जरा भी अपनी बेटी की फिक्र है ही नहीं। कबीर और नवाल की इस बार शादी भी होने वाली है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। शुरू से लेकर आज तक तो जब पहले दिन ही गई थी ना आलिया भाभी रिश्ता देखने के लिए, तो यहाँ पर नवाल के ऊपर ही उसकी नजर थी। लेकिन कबीर जो पागल हुआ पड़ा था फलक के पीछे, उसका चेहरा खूबसूरत देखकर उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन उसका काला दिल और उसका बहरूपिया चेहरा नहीं जानता था वो। जिंदगी तबाह करने के बाद आखिरकार वो दोनों नवाल और कबीर एक साथ जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। उधर फलक जिसका आए रोज नया से नया ड्रामा बेटे और माँ के दरमियान, यहाँ तक कि नादिश और हमजा के दरमियान भी नफरत पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रही होगी, लेकिन खुद ही उस आग में झुलस कर रह जाएगी। हमजा जो कभी भी कबीर को किसी किस्म के कारोबार में आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता था, जब उसे इस बात का अंदाजा होता है कि कबीर और नवाल एक हो चुके हैं, तो उसके बाद वो बदले की आग में धुन होकर इस बार वो फैसला कर लेता है कि वो नवाल और कबीर का नुकसान करेगा, कारोबार में भी धांधली करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बार कबीर बहुत ज्यादा तेज हो चुका है। उसके साथ धोखा करना हमजा जैसे बच्चों का खेल है ही नहीं। जब उसके साथ धोखा करता है तो उसके बाद उसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज करवाकर FIR करवा दी जाती है। पुलिस जैसे ही घर में पहुंचती है तो यहाँ पर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। हमजा की माँ इस बार हमजा का साथ नहीं देगी, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि हमजा ने किस तरह से अपनी माँ और बहन को परेशान किया है। यहाँ पर नवाल को भी पुलिस हाथ पकड़कर यहाँ पर हमजा को ले जाती है। हमजा हवालात में होगा। उधर घर में फलक बचाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आंटी जान आप क्या कर रही हैं, आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि घर में भी चोरियां हमजा का मामूल बन चुका हुआ था, प्रॉपर्टी में भी धोखा। यहाँ तक कि फलक इस घर से बहुत कुछ हथियाना चाहती थी, लेकिन सूफिया बेगम ने हमजा और फलक को सबक सिखा ही दिया। यहाँ पर गार्ड्स को कहा जाता है कि निकालो इसको। हाथ पकड़कर यहाँ से उसे निकाल भी दिया जाता है। आखिरकार बुराई का इंजाम बुरा ही हुआ, लेकिन हमजा के सामने भी तो इस बार फलक की हकीकत आनी ही है। जब मारिया घर में आई होती है तो यहाँ पर उसके साथ बैठकर बातें कर रही होती है, सारी की सारी बातें, जिंदगी अच्छे तरीके से गुजार रही होती है। हमजा जैसे ही जेल से छूट कर आता है तो वो चुपकर सारी की सारी बातें सुन लेता और कहता है कि तुम इतनी बड़ी धोखेबाज हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नवाल सच्ची थी और मेरी माँ भी सच्ची। जिस तरह से तुमने अपनी बहन को धोखा दिया और आज मुझे धोखा देकर मुझे भी बर्बाद करने की कोशिश की, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। दिक्के मारकर वो अपनी जिंदगी से तो निकाल ही देता है। आखिरकार इस बार फलक दोबारा से अकेली हो ही गई। हमजा ने भी उसे तलाक दे दी, जिसके बाद वो अपनी बच्ची को लेने के लिए पहुंच जाएगी हमजा के पास, लेकिन वहां से भी जूतियां खाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। कबीर कहेगा कि तुमने खुद ही इल्हाम को छोड़ा था और मैंने वो पैसे वो सब कुछ तुम्हें दे दिया, जिसके बाद आज इल्हाम मेरी और नवाल की है। इंसान जिंदगी में ये सोच तो रखता है कि वो दूसरों को धोखा देगा, दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उसकी भूल होती है। जिस तरह से फलक ने शुरू से लेकर आज तक उन्हीं लोगों के साथ बुरा किया जिन लोगों ने उसके साथ नेकी की थी। नेकी का जवाब नेकी में तो दे ना सकी, बल्कि नेकी करने वालों के पांव काटने लगी थी। आज बर्बाद होकर रह गई। आखिर सच्चाई की जीत हो ही गई। कबीर और नवाल एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इल्हाम भी आने वाले वक्त में अच्छी खासी खुशी के साथ जिंदगी गुजारने वाली है। किस किस को इस बात की खुशी हुई कि हमजा और फलक तबाह होकर रह चुके हैं और बहुत जल्द एहसान फरामोश ड्रामा खत्म होने जा रहा है और इस ड्रामे की जगह पर नया ड्रामा धोखा आने जा रहा है, जो अफान वही, कोमल मीर, सनम जंग और आगा अली का है। किस किस को इस ड्रामे का इंतजार है और एहसान फरामोश ड्रामा सीरियल खत्म होने का किस किस को है, दो अपनी कीमती राय का हिस्सा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।